हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर वीरेंद्र, कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एट सैक्रेड हार्ट हॉस्पिटल जालंधर। आज हम बात करने वाले हैं RIRS टेक्निक के द्वारा किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के बारे में। किडनी स्टोन्स एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। यूरोलॉजी में अगर देखें तो मोस्ट कॉमन सर्जरी जो होती है वो है किडनी स्टोन। तो किडनी स्टोन को ट्रीट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक तरीका है RIRS। एक अति आधुनिक तकनीक है जिससे हम बिना चीरा बिना टांका हम पथरी का सर्जरी करते हैं, और जो कि अति आधुनिक तकनीक। किडनी स्टोन को ट्रीटमेंट की अगर हम ऑप्शंस देखें तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि ESWL, बाहर से शॉक वेव से, इसको एक्सटर्नल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी कहते हैं, कि हम बाहर से वेव्स या शॉक वेव्स कह सकते हो, उससे हम स्टोन को फोकस करके स्टोन को मल्टीपल पीसेज में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो ये स्टोन्स सब्सिक्वेंटली ज्यादा पानी पीने से हमारे मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाते हैं। ESWL का एक नुकसान होता है कि अगर पीस बड़े हो गए, बड़े टूट जाएं तो कई बार ये यूरिन से पास नहीं हो पाते। और ESWL में जो कम हार्ड स्टोन है वही ट्रीट किए जा सकते हैं, और स्टोन का साइज भी छोटा होना चाहिए। दूसरी टेक्निक है PCNL, जिसको कि परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी भी कहते हैं, जो कि पीठ के जरिए एक शेड बना के, जिसको कि सिंगल टांके का ऑपरेशन कहते हैं, शेड करके एक दूरबीन पास की जाती है और डायरेक्टली स्टोन को तोड़ के पीसेस करके उसको दूरबीन से निकाला जाता है। इस टेक्निक से हम बड़े स्टोन भी टैकल कर सकते हैं। पर इसका एक बहुत मेजर डिसएडवांटेज होता है कि इसमें ब्लीडिंग का रिस्क रहता है, क्योंकि हम किडनी को पंचर करके उसके थ्रू दूरबीन डाल के स्टोन को तोड़ रहे हैं और उसको निकाल रहे हैं। इस ब्लीडिंग को सर्कमवेंट करने के लिए लेटेस्ट टेक्निक जो है वो है RIRS, जो कि कम्प्लीटली टांका रहित, चीरा रहित और ब्लीडिंग रहित होती है। इसमें एक फ्लेक्सिबल स्कोप होता है, फ्लेक्सिबल यूरेट्रोरिनोस्कोप कहते हैं उसको, जो कि पेशाब के रास्ते द्वारा ही इंसर्ट किया जाता है और किडनी तक पहुंचा जाता है। किडनी के हर कोने में इस स्कोप के जरिए पहुंचा जा सकता है, और स्टोन को उसी जगह पे हम लेजर के जरिए मल्टीपल स्मॉल पीसेस में तोड़ सकते हैं और उन स्टोन्स को निकाल सकते हैं, या उसी जगह पे ही हम इसको डस्ट बना देते हैं, सैंड पार्टिकल्स बना देते हैं, और सब्सिक्वेंटली एक स्टेंट प्लेस किया जाता है, जिससे कि वो सारा कचरा पेशाब के जरिए बाहर निकल आता है। तो जो मेजर एडवांटेज है RIRS का वो है कि बिना चीरा इसको और बिना टांका, शरीर पे बिना चीरा दिए ही एक टाइम पे कम्प्लीटली स्टोन को खत्म कर रहे हैं। इसके लिए स्टोन का सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। बहुत बड़ा स्टोन कई बार हमें दो सिटिंग में भी करना पड़ जाता है। और दूसरा एडवांटेज है कि इसमें ब्लीडिंग नहीं होती। हॉस्पिटल स्टे 24 आवर होता है कि नेक्स्ट डे पेशेंट डिस्चार्ज भी हो जाता है, और पेशेंट अपने वर्क एक्टिविटीज और नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज जल्दी से जल्दी शुरू कर सकता है। जो मेजर इसमें पेशेंट्स में दिक्कत जो आ सकती है वो है कि अगर हम बहुत बड़ा स्टोन इससे ट्रीट कर रहे हैं तो इसमें 2 बार हमें करना पड़ सकता है, जहाँ मरीज को थोड़ा बुखार आने का रिस्क रहता है। तो होपफुली आपको ये वीडियो के जरिए पता चला होगा कि हम RIRS से किस पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं और किसको हम CNL या ESWL कर सकते हैं। थैंक यू।